बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन लजानिया विद वाइट सॉस। यहाँ मैंने लजानिया शीट्स ले ली हैं। ये मैदा है जो कि वाइट सॉस में यूज़ करेंगे। ये चिकन का कीमा है, तकरीबन 1 किलो। ये 1 चम्मच मैंने बढ़ा लिया है ऑरिगेनो लीव्स, 1 चम्मच बटर, अनसॉल्टेड या सॉल्टेड, ये आप पे डिपेंड करता है जो आपको अच्छा लगे। 1 मैंने मीडियम साइज की प्याज चॉप कर ली थी और 1 ही चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें टोमेटो ज़्यादा जाते हैं। टोमेटो प्यूरी मैंने बना ली थी तकरीबन 6 से 7 टमाटरों की, मैंने पेस्ट बना लिया था। और सबसे मेन चीज़ मोज़रेला चीज़, जिसको मैंने कद्दूकश करके ग्रेट करके रख लिया था। नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका। सबसे पहले मैंने पैन में पानी बॉईल करना रखा था, उसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच नमक डाला और इसके साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि लजानिया शीट्स जब बॉईल करते हैं तो उसमें ये नमक और थोड़ा सा ऑयल डालना ज़रूरी हो जाता है ताकि वापस में चिपके नहीं। बस यहाँ मैं लजानिया शीट्स डाल के इनको बॉईल करना रख दूंगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये ऑलमोस्ट डन हो जाती हैं। यहाँ मैंने दूसरे चूल्हे पर पैन ले लिया था, उसमें तकरीबन 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है और उसी में 1 चम्मच मक्खन। मक्खन ऑयल के साथ इसीलिए डालते हैं ताकि मक्खन जले नहीं। अगर आप ऐसे मक्खन डाल देते हैं तो वो जलने का खतरा होता है। बस जैसे ही मक्खन और ये ऑयल गर्म होंगे, बस इस स्टेज पर प्याज जो काट के रखी थी वो डाल देनी है इसमें। प्याज इसमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी, बस हमें बिल्कुल सॉफ्ट करनी है, लाइट सी। बस जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगी तो ये देखिए इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। प्याज बिल्कुल पिंकिश सी है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी, बिल्कुल पिंक रहने देनी है। और यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन और इसकी स्मेल खत्म हो जाए। और अब यहाँ आएगा चिकन का कीमा। चिकन के कीमे को हमने अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये बहुत यमी डिश है। चिकन लजानिया सबको पसंद है, खासतौर पर बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। ये देखिए यहाँ चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया था और बस इसको अच्छे से भूनना है। यहाँ मैंने इसमें टमाटो जो मैंने पेस्ट बना के रखा था सारा वो ऐड कर देना है। बस अब ये इस टमाटो के साथ अच्छे से पक जाएगा। जब तक ये ड्राई नहीं हो जाएगा तब तक हमने इसको पकाना है। अब इसमें नमक हस्बे जायका, काली मिर्च भी हस्बे जायका। ये जो मैंने आपको ऑरिगेनो लीव्स बताए थे वो मैंने इसमें डाल दिए 1 चम्मच भर के। इसकी जो इटालियन हर्ब है, इसकी स्मेल, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है लजानिया में। इसको आपने स्किप नहीं करना। बस अब ये अच्छे से गल जाएगा। यहाँ मैंने तकरीबन 1 चम्मच छोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी। यहाँ लजानिया शीट्स बॉईल हो गई थी। अब सबसे इसका मेन जो काम करना है कि हमने एक बर्तन लिया, ट्रे लिया, उसको ग्रीस कर लें ऑयल से। इसके ऊपर लजानिया जो शीट्स है मैं फैला दूंगी ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगी और जब हम इनको सेटल करेंगे तो वो सेटल नहीं होंगी।
बस अब इसको हल्का हल्का ऑयल ग्रीस करते जाएंगे और इनको सेट करते जाएंगे ताकि ये चिपके ना। अब आ गया व्हाइट सॉस। यहाँ मैंने 1 चम्मच बड़ा भर के मक्खन का लिया था। जरा सा मक्खन सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें 2 चम्मच हमने मैदा ऐड कर देना है। बस ये 2 चम्मच मैदा यहाँ ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मक्खन के साथ भूनना है ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। बस मैदे को इतना ही भूनेंगे कि बस उसमें से हल्की सी खुशबू आ जाए और उसका कच्चापन खत्म हो जाए। यहाँ मैदा भून गया था। यहाँ मैंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि अगर हम गरम गरम में दूध ऐड करेंगे तो वो गुठलियां बनने का चांस होता है। इसलिए चूल्हे को बंद करके थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं तकरीबन इसमें 1.5 कप दूध शामिल करूंगी। बस थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। विस्कर की मदद से करेंगे तो गुठलियां नहीं बनेंगी और जरा तेज तेज इसको विस्क करना है ताकि इसमें बिल्कुल गुठलियां ना बने और ये स्मूथ बैटर बन जाए। बस यहाँ मैंने चूल्हा जला दिया था। मैदा अच्छे से दूध में मिक्स हो गया था। देखिए बिल्कुल गुठलियां नहीं बनी। इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च चाहिए। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा तो इस स्टेज पर मैं तकरीबन आधा कप इसमें मोज़रेला चीज ऐड कर दूंगी। ये मैंने मोज़रेला चीज इसमें डाल दिया था। बस अब इसका चूल्हा बंद कर देना है और इसको हल्के से मिक्स करना है क्योंकि ये गरम गरम है तो इसी में ही मोज़रेला चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए आप कितना क्रीमी कितना स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है। ये व्हाइट सॉस बहुत यम्मी लगता है लजानिया में। यहाँ देखिए चिकन बिल्कुल सेट हो गया था। इसमें भी हल्का सा वाटर है जो कि हमने ड्राई करना है। जैसे ही ये ड्राई होगा तो फिर हम इसको सेट करेंगे। यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया था जिसमें हम लजानिया सेट करेंगे। सबसे पहले एक लेयर लगानी है हमने इसके अंदर चिकन की और उसके ऊपर व्हाइट सॉस। उसके साथ ही हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज ऐड करेंगे और बस इसके ऊपर लजानिया शीट्स लगाते जाएंगे। अंदर हमने मोज़रेला चीज ज्यादा नहीं डालना। मोज़रेला चीज जो होती है वो सबसे टॉप पर जो डलती है, ज्यादा डलती है क्वांटिटी में। बस अब दोबारा से एक लेयर लगा दें इसके ऊपर चिकन की। इसके ऊपर फिर एक लेयर व्हाइट सॉस की और फिर से मोज़रेला चीज डाल दें। यहाँ मैंने एक और लेयर लगा दी थी लजानिया की, लजानिया शीट्स की। ये बहुत अच्छी रेसिपी है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये होममेड है। आज जब अपने हाथ से बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आपने क्या डाला है इसमें। अपने बच्चों को आप बिला झिझक खिला सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनी थी और मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। आई होप कि आपको भी अच्छी लगेगी। बस ये फाइनल लेयर है। अब जितना भी व्हाइट सॉस बचा था मैंने सारा इधर सेट कर दिया था।
और अब लास्ट में इसके ऊपर हम लोग ढेर सारा मोज़रेला चीज सेट कर दें इसके ऊपर। जितना आपको पसंद है मोज़रेला चीज आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने 1 कप डालना है या 2 कप इसमें डालना है। जितना आपको पसंद है उतना आप इसमें चीज ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल अब सेट हो गई है। यहाँ मैंने पतीला पहले से गर्म कर दिया था, उसके अंदर मैंने एक ग्रिल रख दी थी जाली वाली। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। तकरीबन 20 मिनट में ये लजानिया तैयार हो गया था। ये होममेड है और मैंने बिल्कुल इसके अंदर ओवन इस्तेमाल नहीं किया। मैंने जस्ट इसको पतीले में ग्रिल के ऊपर रखा है और 20 मिनट्स के बाद ये रेडी हो गया था।